जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं संयोजी ऊतक के बारे में। इसमें हम आज बात करेंगे रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में, रुधिर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसका कार्य क्या होता है, रुधिर में क्या क्या पाया जाता है, आज हम इस सब के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम आज संयोजी ऊतक के बारे में शुरू करते हैं। संयोजी ऊतक क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। संयोजी ऊतक, ये ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। संयोजी ऊतक जो होता है वो शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। अब ये किस प्रकार जोड़ता है, आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। संयोजी ऊतक जो होता है इसमें हमारे अस्थि, उपास्थि, रक्त इत्यादि इसी संयोजी ऊतक में आते हैं। ये ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करती है। संयोजी ऊतक जो होता है ये शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। ये कोशिकाएं संख्या में कम होती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये संख्या में कम होती हैं और आपस में कम जुड़ी हुई होती हैं इनकी ये जो होती हैं संयोजी ऊतक, ये तरल पदार्थों में भी पाए जाते हैं, ठोस पदार्थों में भी पाए जाते हैं, सघन में भी पाए जाते हैं, मैट्रिक्स जलीय की तरह पाए जाते हैं। हमारा ब्लड जो होता है यह भी एक संयोजी ऊतक है। यह तरल पदार्थों में पाया जाता है, तरल पदार्थ की तरह पाया जाता है। हमारा बोन्स जो होता है अस्थि, यह ठोस रूप में पाया जाता है। तो मैट्रिक्स जली की तरह तरल, सघन तथा कठोर होते हैं। मैट्रिक्स जो होते हैं संयोजी ऊतक जो होते हैं मैट्रिक्स जले के तरह तरल, सघन तथा कठोर होते हैं। संयोजी ऊतक के निम्न प्रकार हैं। संयोजी ऊतक के कई प्रकार हैं, जैसे कि रुधिर हो गया, अस्थि, उपास्थि, स्नायु जिसे कंट्रा भी कहते हैं, वसा युक्त ऊतक भी होते हैं। तो आज हम रुधिर के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड के बारे में हम पूरी जानकारी आज आपको देने वाले हैं। ब्लड, रुधिर जो होता है, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह द्रव के रूप में पाया जाता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये अनेक संरचनाओं में दिखाई देती हैं। जब हम सूक्ष्मदर्शी में रुधिर को देखेंगे, रुधिर के एक बूंद को स्लाइड पे लेकर सूक्ष्मदर्शी से देखें तो इसकी अलग अलग संरचनाएं देखने को मिलती हैं। रुधिर एक तरल पदार्थ है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। रुधिर जो है एक तरल पदार्थ है, इस तरल पदार्थ को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में कई चीजें पाई जाती हैं। प्लाज्मा में हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आदि पाए जाते हैं। रुधिर का आखिर कार्य क्या है? चौथा पॉइंट, प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आदि पाए जाते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, आरबीसी का कार्य जो होता है यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। हमारे शरीर में विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य आरबीसी ही करता है। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। प्लेटलेट्स आदि पाए जाते हैं हमारे प्लाज्मा में। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स आदि पाए जाते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, हमारा शरीर जो है प्रोटीन से ही मिलकर बना है, तो इसमें प्रोटीन जरूर पाया जाएगा। लवण तथा हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। हम प्लाज्मा में प्रोटीन तथा लवण, हार्मोन्स आदि पाए जाते हैं। रुधिर के कार्य क्या है? रुधिर के कार्य के बारे में अब जानते हैं।
यह शरीर में पचे हुए भोजन, गैसों तथा हार्मोन्स का एवं हार्मोन्स अन्य उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का कार्य करता है। हम श्वसन की क्रिया जब होती है तो फेफड़े तक जब जाता है, यहां से आरबीसी के ही थ्रू, रुधिर के ही थ्रू हम ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में फैलता रहता है। यह शरीर में पचे भोजन, गैसों तथा हार्मोन्स एवं अन्य उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने में मदद करता है। रुधिर का दूसरा कार्य भी है, यह शरीर के तापमान को मेंटेन करता रहता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करता है। रुधिर शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक करता है। तो आज हम संयोजी ऊतक के रुधिर वाले भाग को जान लिया। अब कल हम अस्थि के बारे में जानेंगे, अस्थि क्या होता है, फिर उसके बाद उपास्थि और अस्थि और उपास्थि में अंतर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।